पवित्र ठहराया जाए। आप जानते हो, जैसे याकूब के बेटों के कारण लोग याकूब से नफरत करने लग गए, आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत बार हम मसीहों की बिहेवियर की वजह से लोग खुदा को गलत समझते हैं। क्रॉस पहनकर हम गालियां निकालते हैं, किसका नाम खराब हो रहा है? बाइबल को एक हाथ में उठा के लोगों को हम ये दिखाते हैं कि हम बिलीवर हैं, लेकिन हम निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के प्रति अपने आप में नफरत रखते हैं। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ अच्छे बिलीवर्स भी हैं, लेकिन उनका क्या जो वचन जानकर भी इस तरह की चाल चलते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप सबको पता है कि आप प्रभु में हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में प्रभु की तरह जिंदगी नहीं जीते हैं, आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रॉस पहन के घूमते हैं और आपके मुंह में टोबैको रहता है, गालियां रहती हैं, नॉनवेज जोक्स रहते हैं, आप जानते हैं आप किसका नाम खराब कर रहे हैं? अगर आप एक सिस्टर हैं और आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं, स्लीवलेस टॉप्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के आप वहां पर फोटोज डालते हैं, अगले दिन वचन भी शेयर करते हैं, किसका नाम आप खराब कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस कलाम को भूल गए हैं जब प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग खुदावन को जलाल देंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। इस दुनिया में खुदावन ने आपको और मुझे इसलिए रखा है ताकि हम उसे सही से प्रेजेंट करें। क्या कारण था कि परमेश्वर सबको ये वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, पर उसने मूसा से कहा तू कनान नहीं जाएगा। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि तूने जो ये लाठी जोर से तूने चट्टान पर मारी है, ये रीजन है कि मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। प्रभु से कहता है तूने इज़राइल के सामने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। एक मसीह होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते रहें और दसवांश डालते रहें। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने घर में और अपने जॉब के प्लेस पे और अपने अनकन्वर्टेड रिलेशन जो हमारे जो वो रिश्तेदार हैं जो खुदावन को नहीं जानते हैं, हम उनके सामने उसको कैसे रिवील करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, आपकी सोच सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका बोलना सामने वालों के लिए एक मैसेज है, आपका उठना और बैठना, आपकी जिंदगी जो है वो सबके लिए एक मैसेज है। जिस टाइम पे इस बात को याद रखिए, अगर आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, याद रखिए कुछ सेकंड्स के लिए लोग ये देखेंगे कि आप कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी खूबसूरती नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अब आप कैसे जिंदगी जी रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था, अपने आप को अगर मेरा गवाह बनाना चाहते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। लोकल ट्रेन्स में जब हम ट्रैवल करते हैं, वहां पर देखिए हर व्यक्ति एक सेल्फिश वे में जिंदगी जीता है। सब सोचते हैं ये उठे तो मैं बैठ जाऊं। अब नहीं सोचते हैं कि हमारे पास में कोई बूढ़ा अंकल खड़ा हुआ है या एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, लेकिन हम सीट पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा कि ऐसा न कीजिए तो आप बोलोगे नहीं ब्रदर, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, बॉस ने मुझे चिल्लाया। आप जानते हैं खुदा जानता था कि एक विटनेस बन के रहना आसान नहीं है, इसलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आप इस अंतिम समय में जब प्रभु का आना लगभग पलक झपकने के दूरी पर आ चुका है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरों की जिंदगियां झांकना बंद करके अपनी जिंदगी झांकिए, खुदावन के सामने जाइए और उसके सामने हाथ फैलाकर पुकारिए उससे कि मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि आप अपने परिवार के अंदर
उन लोगों से भी अच्छा चल पाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं चलते। आप जॉब के अंदर भी सेल्फिश लोगों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाएं। यही एक वे है अपने परमेश्वर को सही तरह से प्रेजेंट करने का। अदरवाइज जो याकूब के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा। लोग हमारे वजह से हमारे खुदा की बुराइयां करेंगे, जबकि वो इन लड़ाइयों में जो हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। बंद करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप जो ये प्रेयर करते हैं उसका नाम पवित्र ठहरे, ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं होनी चाहिए। इट्स बिकेम अवर लाइफस्टाइल, ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए।